ब्रिटानिया के अंदर में मेरे को बहुत हाई कन्विक्शन है, इस शेयर के अंदर में 99% प्रोबेबिलिटी है ये अपने टारगेट को हिट करेगा। बट यहाँ पर जो मैं चीज़ें बताऊँ एक बार उनको यहाँ पर साथ में फॉलो करना और उसके बाद में स्टडी करना, और उसके बाद में आपको समझ में आए तो आप ट्रेड ले सकते हो, वरना आप स्टडी भी कर सकते हो। तो एक बार ध्यान से देखना सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसकी एक वो बनाता हूँ, चार्ट सीधा ओपन किया हमने, तो एक बार हमने इसको मार्क कर लिया है, उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में इसको एक बार मार्क कर लेते हैं ये यहाँ पर, तो एक बार इसको रेड लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेड लाइन। उसके बाद में हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि एक ऑपरेटर है वो काम कर रहा है यहाँ पर, कौन सा ऑपरेटर है वो, यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी आपको कि ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ पर यहाँ तक गया, उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर गया, उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर गया, बस थोड़ा सा ये नीचे रह गया, तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर ये दोबारा से वही ऑपरेटर है, ये सेम ऑपरेटर काम कर रहा है ये, तो ये यहाँ से जाने के बाद में अब ये यहाँ पर जाने की प्रोबेबिलिटी 99% है, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक क्या है कि एक रजिस्टर, मतलब कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम। और यहाँ पर ये थोड़ा सा टूट गया था सपोर्ट, बट यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऊपर आ गया था। ये टूटना यहाँ पर नॉर्मल है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट की सम टाइम कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर ऑपरेटर के हाथ में भी नहीं होता, तो बट वो उस मार्केट के कारण नीचे आता है, बट उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें अगर पिछले पैटर्न के हिसाब से अगर डेज देखें कितना यहाँ पर पोटेंशियल गेन आया, 10% गेन आया कुछ 44 डेज़ के अंदर में। उसके बाद में यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर क्या है कि 234 दिनों में 11% का गेन। उसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो 25 दिनों में यहाँ पर 10% का गेन, और यहाँ पर देखें थोड़ा सा रह गया था वो, और अब यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर सेम सर लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर 40 दिन में 50 दिन में भी आ जाएगा तो 11% गेन, तो ये गेन अमेजिंग है। तो ये गेन मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये एक बार हमें ना नंबर्स देख लेते हैं। कंपनी का बिजनेस सबसे पहले ज़रूरी है यहाँ पर इसके रेंज में काम करने से पहले। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल 7,000 करोड़ से लेकर लगातार हर साल मतलब कि बढ़ के आती है, बेशक से थोड़ी सी बढ़ो पर कंसिस्टेंस बढ़ती रहती है। 19,000 करोड़ की यहाँ पर सेल है, हाईएस्ट एवर। नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है, देख लो आप, यहाँ पर 2500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पर उसके बाद में हम यहाँ पर देखें तो क्वार्टरली नंबर्स के अंदर में, तो ये देखो ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स है। नेट प्रॉफिट देखो ये हाईएस्ट एवर है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर देखें तो ना के बराबर है, मतलब कि कंपनी की जो बैलेंस शीट के अंदर में है बोरोइंग्स भी ना के बराबर हो, कंपनी रिड्यूस ही कर रही है। और कंपनी के पास में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है, और यहाँ पर कंपनी नेट प्रॉफिट ही 2,500 करोड़ का निकाल रही है। तो यहाँ पर 1,300 करोड़ का, या तो यहाँ पर कोई लोन भी यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, 1 साल का नेट प्रॉफिट से उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और उसके बाद में हम यहाँ पर एक बार इन्वेस्टर्स के अंदर में चले, इन्वेस्टर्स के अंदर में देखें तो FII DII सारे है ना, मेनली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के हाथ में होल्डिंग है, और जो 85% की होल्डिंग है वो नॉर्मल पब्लिक के पास में है। तो उससे ऐसा हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, वैसे यहाँ पर बड़े प्लेयर्स काम करते हैं। तो इस शेयर के अंदर में यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर है ना इतना, ये यहाँ पर अगर हम बाई करते हैं तो यहाँ तक का इसका टारगेट निकल के आता है, जो 590 का टारगेट है, 900 का टारगेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार ब्रिटानिया को प्लीज़ एक बार जाके खुद भी स्टडी करना, और उसके बाद में आपको अगर कन्विक्शन लगे तो बाई करना। मेरी हाई कन्विक्शन इस शेयर के अंदर में, अगर मेरे पास में अगर पैसा होता तो मैं इसके अंदर में अपना टोटल पोर्टफोलियो का 3% हिस्सा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करता। और अगर नहीं है मेरे पास में पैसा तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ले सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो एक बार ये बताना ज़रूरी है आपको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पर हाई कन्विक्शंस होते हैं स्टॉक्स के अंदर में, वो मैं आपके साथ में फटाक से शेयर कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर आप भी यहाँ पर एक बार देख सको। और यहाँ पर मेनली मैं हूँ स्विंग ट्रेडर, मतलब कि मैं 80 से 100 दिनों के बीच में काम करता हूँ, और जब मेरे को यहाँ पर कन्विक्शन होता है तो मैं उसके अंदर में बाइंग कर लेता हूँ। और यहाँ पर 3% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो, मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो एक स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट करा करो, उससे ज़्यादा मत करा करो। मैक्सिमम 2 ट्रेड लिया करो, 3% के 6% तक यहाँ पर आप जा सकते हो। वैसे डायरेक्ट और इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर में रिस्क हमेशा अवेलेबल होता है। हमें एक प्रोबेबिलिटी के साथ में चलना चाहिए कि यहाँ पर अगर 10 में से अगर हम 7 बार सही है तो ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ स्टॉप लॉस का।
क्योंकि मैं 3% का यूज़ करता हूँ, तो वो 3% जो कुछ स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट निकल के यहाँ पर किसी में लॉस भी होता है तो वो लॉस भी अपने आप कवर हो जाएगा, और वो साथ साथ और स्टॉक्स के भी मेरे को पैसे दे देंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मेरे को लगेगा कि हाँ मैं आंसर कर सकता हूँ उस चीज़ को, तो मैं ऑफकोर्स ही बात है आंसर करूँगा, और अगर कोई और भी होगा तो वो भी आपका आंसर कर देगा। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना।